कैसे हो। हम भक्तिकाल से जो प्रश्न आंसर कर रहे थे उसके हम 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 76वां क्वेश्चन है। तो ये संत काव्य धारा से चल रहे हैं। इसमें पहला ये देखो कि कबीर दास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषय को मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता किसकी है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कबीर के बारे में किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। निम्न में से किसका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ? तो किसका हुआ? गुरु नानक का हुआ था। गुरु नानक देव का हुआ था। निर्गुण भक्ति का धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है तो श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद है। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? तो इसमें कौन सा कथन उचित नहीं है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। ये तो सही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। ये भी सही है। संत साहित्य के मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। इसमें सी ऑप्शन ही गलत है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह कथन व्यक्त करने वाले विद्वान हैं तो डॉक्टर बच्चन सिंह। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। गुरु नानक देव की माता का नाम था तो गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? तृप्ता। क्या नाम था? तृप्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। हम तो भक्ति मुक्ति में आए, गुरु प्रसाद राम गुण गाए। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये पंक्तियां कबीर की परचई अनंत दास की है। ये अनंत दास ने लिखी थी कबीर परचई। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता के कारण प्रसिद्ध है? तो सुंदरदास ही पढ़े लिखे थे संत काव्य में। तो कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाओ। इसमें दोए में किस तरह की मानसिकता व्यक्त की गई है? कबीर दास ने किस तरह की मानसिकता की है? आत्मसमर्पण का, यानी प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण। के बिरहनु को मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पैर का धांजना मोपे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? तो किसकी स्थिति का वर्णन हुआ है बताइए आप। विरह की यथेष्टता है या प्रेम की सामान्यतः स्थिति है या प्रिय की निष्ठुरता है या उपालंब है? तो इसमें क्या आएगा? विरह की अतिशयता है इसमें। कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो कबीर दास जी का बीजक काव्य ग्रंथ है जिसमें साखी शब्द रमेनिया है। तो कबीर दास जी ने ये किसमें कहा है? साखियों में कहा है। रमेनी में। किसमें कहा है? रमेनी में। कबीर दास जी की भाषा सदुकड़ी थी। कितनी बार पूछा गया है ये प्रश्न। मिली जुली भाषा है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यह उक्तियां किसकी है?
तो किसकी है ये? कबीरदास जी की है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? नानक, जायसी, कबीर, मीरा। भक्ति धारा का कौन सा नहीं है? नानक जी है, मीरा है, कबीर है, जायसी नहीं है। सूफी काव्य से जायसी। सॉरी, इसमें जायसी सूफी काव्य तो भक्ति काल से ही संबंधित है। इसमें मीराबाई है वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा की कवयित्री नहीं थी। इसमें निर्गुण भक्ति धारा का माना बोला है, सॉरी, निर्गुण भक्ति धारा। निम्न में से कौन सा सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसमें गुरु नानक देव जी है। कौन है? गुरु नानक देव जी। निम्न में से मलुकदास की रचना के नाम बताइए। तो मलुकदास की रचना का क्या नाम है? इसमें रतन खान है वो किसकी है? मलुकदास जी की है। इसमें डी ऑप्शन सही आ जाएगा, डी। बिजक कबीर की है और मृगावती कुतुबन की है, सुंदर विलास सुंदरदास जी की है। तो इसमें रतन खान है वो मलुकदास जी की आ जाएगी। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवाया था? तो किस कवि की रचना से प्रभावित हुए थे अकबर? दादू दयाल की, सेनापति की, गंग की या आलम की? तो दादू दयाल जी से प्रसन्न होकर करवाया था। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ? तो अभिदा, लक्षणा, व्यंजना, विलक्षणा। तो कौन सी शक्ति है इसमें? व्यंजना। मनवा तो दसों दिशी फिरे या सुमरन तो नहीं। यानी माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई। मनवा तो दसों दिशी फिरे या तो सुमरन नहीं। उक्त काव्यास किस कवि का है? तो ये कौन से कवि का है? कबीरदास जी का। अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ नियारी नियारी, जिबड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? तो नाथपति साधना का है या सिद्ध साधना का है या सूफी साधना या अद्वैत वेदांत? अद्वैत वेदांत किसका है? सूफी साधना का। सूफी साधना का है। दुल्हनी गाऊ मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो सहजन्य प्रेम या सहज प्रेम या विषम प्रेम या दाम्पत्य प्रेम? तो या विरहनी दुल्हनी कबीरदास जी है वो अपनी आत्मा को कह रहे हैं। तो यहाँ दाम्पत्य प्रेम का है। एक अचंबा देखे रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गावी। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरबर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। बेले डारी गूंगी गुन्नी गरी आई, कुत्ता कूले गई बिलाई। तली करी सासा ऊपरी करी मूल, बहुत बांती जड़ लागे फूल। कहे कबीरिया पद को बूझे ताकू, तीनों त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में असंगत है। तो क्या है इसमें असंगत? उल्टबांसी, योग की साधना पत्ते या गैता, ये तो सब कुछ है, लेकिन भक्ति की चरम दशा नहीं है इसमें। भक्ति की चरम दशा असंगत है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
उक्त पंक्ति किस कवि की है? तो किसकी है? कुतुब्बन की, ईश्वरदास की, जायसी की या कबीर की? तो ये कबीरदास जी ने कहा है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? लुधियाना, पटना, अमृतसर या तलवंडी? कहाँ हुआ? तलवंडी में। गुरु नानक जी का जन्म है तलवंडी में हुआ था। बिठोआ का भगत किसे माना जाता है? बिठोआ के भगत कौन है? नामदेव। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से कवि थे इसमें? मुलुकदास, कबीरदास, रैदास या सुंदरदास? कौन थे? सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है ये। कबीर की उल्टबासियों से में कौन सा रस प्रमुख है? तो उल्टबासियों में कौन सा रस है? करुण, वियोग, शांत, अद्भुत। कौन सा रस है? अद्भुत है। मगहर और लोई में किस कवि का संबंध है? तो कबीरदास जी का है। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? कबीर की पत्नी का नाम लोई था। क्या नाम था? लोई। निम्न में से कौन सी प्रकृति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, बाह्य आडंबरों का खंडन। तो गुरु की महत्ता है, रहस्यवादी भावना भी है, बाह्य आडंबरों का खंडन भी कबीरदास जी ने किया है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन ये संत काव्य की प्रवृत्ति है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अजगर करे न चाक, करीर पंछी करे न काम। यह पंक्ति किस कवि की है? तो कह गए मल्लुकदास। किसकी है? मल्लुकदास की है। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है? रैदास, दादू, कबीरदास, श्री रामानुजाचार्य। तो इसमें कौन नहीं है? निर्गुण के श्री रामानुजाचार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? दादू, सुंदरदास, कबीरदास, श्रीधर पाठक। तो कौन नहीं है? श्रीधर पाठक ये आधुनिक काल के कवि है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? कबीर, कुतुब्बन, दादू, रैदास। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन नहीं है? कुतुब्बन नहीं है। आदिकाल के कवि कुतुब्बन। कबीर परिचय के रचनाकार का कौन है? तो ये कौन है? अनंत दास। कबीर परिचय के रचनाकार है अनंत दास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि है? दादू दयाल, गरीबदास, सुंदरदास, हरिदास। कौन है? ऑप्शन नंबर बी है हरिदास। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी, पद, बावनी, साखी। तो दोहा और चौपाई में क्या है? रमैनी है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न। ये पंक्तियां कई बार पूछी जाती है। तो इसमें मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है। दशरथ पुत्र राम के महिमा अपरंपार है। तो ये पंक्तियाँ में कौन सा सही है?
ये पंक्तियाँ ऐसे लगती है कि तुलसीदास जी की है, लेकिन ये पंक्तियाँ किसकी है? कबीर की है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। बी ऑप्शन इसका ऑप्शन सही है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ये संशय में डाल देता है प्रश्न। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गोविंद त्रिगुणायत। तो किसका है ये? रामचंद्र शुक्ल का है। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास। कौन नहीं है? तुलसीदास। तुलसीदास राम काव्य से है। संत कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। तो कबीर दास जी है संत काव्य से, सूरदास जी भी है और जायसी भी है और तुलसी भी है। तो कबीर 1398 में है, सूरदास 1478 में है और जायसी 1442 में है और तुलसी 1532 में। तो ऑप्शन नंबर इसका कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, बी ऑप्शन सही माना जाएगा। इनमें से किस मध्यकालीन संत भगत कवि का राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो कौन है? दादू दयाल, नागरीदास, संत पिंपा, मलुकदास। तो दादू दयाल, अहमदाबाद जन्म है दादू दयाल जी का भी, और मलुकदास इलाहाबाद से है, संत पिंपा राजस्थान से, नागरीदास भी राजस्थान से है। तो इसमें ए और डी दोनों ऑप्शन सही माने जा रहे हैं, ए और डी, दादू दयाल और मलुक दोनों हैं अलग। निम्न में से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अगरदास, हरिदास, धन्ना, कबीरदास। तो संत काव्य से कौन नहीं है? इसमें अगरदास नहीं है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किस पंक्ति का संबंध उल्टवासी से है? तो किस पंक्तियों में उल्टवासी है? हम घर जालिया आपना लिया मुराई हाय, भक्ति द्वारा संकड़ा राई दसवे भाई, या तन जालो मति करो ज्यों धुआं जाई जाड़ जाड़ सरगी, आकाश से मुख ओंदा कुआ पताले पनियारी, सतगुरु मार्या बाण बरी धरी करी सुधी मुठी। आकाश से मुख आंधा कुआ पाताले पनिहारी पंक्ति का संबंध उल्टवासी से है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संत काव्य के में शब्द से अभिप्राय है, दोहा छंद की रचना है, या संबोधन परक रचना है, या उपदेश प्रधान रचना है, या गेय पदावली या खंड प्रधान रचना है। तो इसमें क्या है? शब्द गेय पदावली है। कबीरदास जी के शब्द है वो गेय पदावली है। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है संबोधन पर खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, शास्त्रानुमोदन। तो इसमें शास्त्रानुमोदन कबीर से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्ति वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है।
निर्गुण भक्ति सत्य के शोधक है। असत्य, तो निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, ये असत्य है। इसमें ऑप्शन नंबर सी असत्य है। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ संप्रदाय, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, जैन साहित्य। तो किसका नहीं है? जैन साहित्य। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, सही है ये तो। काव्य रचना कबीर का प्रसन्न लक्ष्य था, ये भी सही है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, सही है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, ये भी इनका सही है। तो इसमें काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये बी ऑप्शन है, असत्य हो जाएगा, बी असत्य पूछा है। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, सही है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधा अनुकरण विरोध है, ये भी सही है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक मान, ये गलत है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कैबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो ये किस कवि की है? कबीर दास जी की है। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? तो दादू दयाल का जन्म है वो अहमदाबाद में हुआ था। साधना के 3 अव्यय बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और तीसरा कौन सा है? कर्म, ज्ञान और कौन सा है? भक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकारना। तो मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि, इसमें मूर्ति पूजा का तो महत्व दिया ही नहीं है, कबीर दास ने खंडन ही किया है। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना, यह हृदय पक्ष, शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग, तांत्रिक विधान। तो इसने कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वाले को खरी खरी सुनाई, उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, उनके राम वैष्णव के ही राम है, ये इनके गलत है। वैष्णव के राम इनके राम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? ग्रंथ साहिब, आशीर्वाद, रही रास, सिद्धांत पंच मात्र। तो सिद्धांत पंच मात्र गुरु नानक देव की रचना नहीं है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं आदि गुरु है। तो सिद्धांत पंच मात्र इनकी नहीं है। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? तो रैदास के पद है वो किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? बाइबिल में, श्रीमद् भागवत में, कुरान में, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के पद संकलित है। और ये भी पूछा जाता है इनके कितने पद इसमें संकलित है। बिज्जक किसकी रचना है? बिज्जक किसकी? साखी, शब्द, रमैनी, तीनों इसमें शामिल है। कबीर दास जी की है ये।
ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाले दर्शन कौन से? तो चार्वाक दर्शन। कौन सा है इसमें? चार्वाक दर्शन। दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में, नरेना में, आमेर में, गंगानेर में। कहाँ है? आमेर में नहीं, नरेना में है। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसे मिली? तो इनके शिष्य धर्मदास जी को मिली थी। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? अंगबधू। डी ऑप्शन सही है, अंगबधू। निम्नलिखित में किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? जम्बनाथ, सुंदरदास, मलुकदास, पिप्पा। तो किसका नहीं रहा? मलुकदास का नहीं रहा। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का कौन है? तो भेदाभेदवादी इसमें गुरु नानक जी है। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीर, धर्मदास, पिप्पा, सेन। तो कौन नहीं है इसमें? रामानंद के शिष्य है, धर्मदास नहीं है, ये कबीर के शिष्य है धर्मदास। कबीर दास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है? तो वेदांत का प्रभाव, सूफी संघ का प्रभाव, अन्योक्ति का प्रभाव, ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। तो कौन है इसमें? सूफी सत्संग का प्रभाव। इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। सही है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते। ये विषय विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में, ये गलत है। तीर्थों के प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। जेपे चौराई राम की, कर तो न लजातो। पंक्ति में चौराई शब्द का अर्थ है। तो जेपे चौराई राम की, जेपे चौराई राम की पंक्ति में इसका अर्थ है सेवा। चौराई का अर्थ क्या है? सेवा। हंस जो रहा शरीर में ही, पांख जरागा भांगी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है, तो हंस एक जीवात्मा को ही बोला है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। प्रस्तुत पद में कौन सा रहस्य है? भावात्मक रहस्यवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, या अद्वैतवाद है? इनमें से कोई नहीं, तो अद्वैतवाद है। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध साहित्य से, सिद्ध एवं नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से, सूफी काव्य से, या अपभ्रंश साहित्य से? तो हठयोग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया था दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र से। निम्नलिखित में से किस संत कवि नहीं माना जाता? तो किस संत कवि नहीं माना जाता? कबीरदास, रैदास, मलुकदास, ईश्वरदास। तो संत कवि किसको नहीं माना गया यहाँ पे? ईश्वरदास को।
ईश्वरदास को नहीं माना गया। तो ये अपने यहाँ भक्ति काल से जो प्रश्न चल रहे हैं, इसके जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको दूंगी, तो आप इनका डेली एक बार याद कर लोगे तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा।